Start our next chapter of civics. Why do we need a parliament? कि हमें जो पार्लियामेंट होती है हमारी, उसकी क्यों ज़रूरत होती है, वो क्या क्या वर्क करती है, उसकी वो किस तरह के फंक्शंस करती है, वो सारे के सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसका रोल क्या है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाई शुड पीपल डिसाइड। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि पीपल क्यों डिसाइड, क्या डिसाइड करेंगे और क्यों डिसाइड करेंगे। इंडिया जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे उसको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। अब उसने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी किए थे, क्योंकि अब तक क्या थे, ब्रिटिश रूल करते आ रहे थे, तो उनको इतना पता नहीं था कि किस तरह से कंट्री को चलाना है। अब पीपल ने जिन्होंने ज्वाइन किया था इस स्ट्रगल को, वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, वो इंस्पायर भी हुए थे। जो आइडिया था फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन का, और साथ के साथ वो क्या चाहते थे, डिसीज़न मेकिंग जो प्रोसेस थी उसमें भी रोल चाहते थे। अब जो कॉलोनियल रूल था, पीपल रहते तो थे लेकिन ब्रिटिशों के डर से रहते थे। उन्हें डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी उनको एग्री ना करे, अब साथ के साथ उनके जो डिसीजंस हैं उनको ना माने और उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो उसने काफ़ी सारी डिमांड्स भी रखी थी। अब लेकिन साथ के साथ उसको फोर्स भी किया गया था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर दिया था डिसीजंस का। तो इसी की वजह से जो फ्रीडम मूवमेंट थे, उनकी वजह से सिचुएशन थी जो चेंज हो गई थी। जितने भी नेशनलिस्ट थे, उन्होंने वो खुलकर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था, आलोचना करना शुरू कर दी थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या डिमांड मांगी थी, जब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें डिमांड की थी कि उनको भी सीट मिलनी चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर। जो लेजिस्लेचर होती है, ये हर एक स्टेट में बनती है। अब साथ के साथ उनको भी राइट मिलना चाहिए डिस्कस करने का, बजट के बारे में उनको भी क्वेश्चन पूछने का हक होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें अलो किया गया, उनको कुछ सीटें क्या की गई, दे दी गई। कुछ छोटे मोटे डिसीजनों में भी क्या किया गया, उनको शामिल किया जाने लगा, उनसे डिस्कशन की जाने लगी। अब लेकिन इंडिया क्या चाहता था, वो हर एक लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो अब इंडिया ने क्या, इस तरह से काफ़ी मूवमेंट लड़े और इंडिया ने क्या की थी, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। अब इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के अंदर। और जब वो इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके जो सिटीजन्स थे, सभी कंट्री के लोग क्या थे, फ्री थे। अब उनके मन के अंदर कोई भी डर नहीं था। वो अब क्या महसूस कर रहे थे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो सेंसिटिव भी होनी चाहिए पीपल्स की नीड को लेकर, उनकी जो डिमांड्स है वो पूरा करेगी, वो सोच रहे थे लोग। अब उनके जो ड्रीम्स थे और एस्पिरेशंस थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने की थी, जो उन्होंने इतना पार्टिसिपेशन किया था इंडिया को आज़ाद कराने के लिए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें भी प्रिंसिपल लिखे गए हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेकर कि उनको क्या किया जाएगा, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि वो क्या कर सके, डिसीज़न जो मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और सभी जो 18 ईयर्स के हैं, उन सभी को क्या होगा, वोटिंग का राइट होगा। कोई भी किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसमें सभी के सभी क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ के साथ जो गवर्नमेंट बनेगी, उसमें ये भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की सहमति से बनेगी और वो लोगों के लिए ही काम करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें क्या किया गया, जो डिसीजंस थे पीपल के, उनको क्रिएट किया गया अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, और डिसाइड किया गया कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के काम करेगी। साथ ही साथ उसमें एक बेसिक आइडिया भी दिया गया कि इसका काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और सिटीज़न हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, और उनके लिए क्या बनाएगा, जो गवर्नमेंट ने अपने प्रिंसिपल बनाए, सिद्धांत बनाए। साथ के साथ उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी महसूस हुई,
ताकि वो क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, लोगों की वेलफेयर के लिए वो पॉलिसीज़ भी लेके आए, ताकि क्या कर सके जो पीपल है वो ट्रस्ट कर सके गवर्नमेंट के ऊपर। इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे अप्रूवल भी लेके आई है। उसने क्या किए, उनको क्या करना है, किस तरह से इलेक्शंस हेल्ड होंगे, पीपल कैसे इलेक्ट कर सकते हैं, वो अपना पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, किस ग्रुप को कितनी फ्रीडम मिली हुई है, ये सारे के सारे क्या है इसमें शामिल किए गए। और साथ ही साथ वो जो लोग हैं वो भी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो कौन चुनेगा, वो पीपल ही चुनेंगे जो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करेगी उसके ऊपर भी कंट्रोल रखेगी कि उसमें भी किसी तरह की कोई बाधा ना आए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो इसी तरह से क्या किया गया, जो पीपल है और उन्हीं के क्या किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है। जैसे कि एमएलए है, एमसी है, ये हमने पीछे 7th क्लास में किया था, उनके वर्क के बारे में भी पढ़ा था कि एमएलए का जो लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर उसका क्या काम है, और वैसे वो क्या काम करती है पार्लियामेंट के अंदर, उसका क्या काम है, वो किस तरह से डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में ये सारा का सारा क्या है हमारा पीपल्स एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव में लिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी दिखाए गए हैं कि 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है हमारी, जिसके अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है। ये सारा का सारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हम रीड कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे।